जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में पढ़ेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इससे संबंधित वनस्पति विज्ञान जो हमारी बॉटनी होती है, बॉटनी के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों। तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखें। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करो। इससे पहले दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ स्टडी पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो बिना देरी किए हुए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दोस्तों सब किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी पौधे के वनस्पति भाग क्या होते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी पौधे के वनस्पति भाग क्या होते हैं। ठीक है, जो वनस्पति भाग होते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे जड़, तने और पत्तियां। ठीक है, इसका जो वनस्पति भाग है वो क्या हो जाएगा, तो जड़, तने और पत्तियां यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक होता है। ठीक है, हमको बताना है कि जो हम खाना बनाने और स्वाद के लिए जिस अदरक का प्रयोग करते हैं तो अदरक क्या है, भूमिगत तना है, भूमिगत जल है, भूमि के ऊपर तना है, या भूमि के ऊपर जड़ है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भूमिगत तना होता है वो। ठीक है, जड़ मत कर देना आप। ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, भूमि के ऊपर तना, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। जो हम आलू खाते हैं दोस्तों वो पौधे का कौन सा भाग होता है वो हमको बताना है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों जो आलू होता है वो होता है तना। ठीक है, याद रखना आलू हमेशा तना होता है। ठीक है, आलू को जड़ मत कर देना आप। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तना, आलू का। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों हमारा पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है पौधे में वो किसके माध्यम से होता है। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो पौधे में आदान प्रदान होता है वो हो जाएगा पत्तियां। ठीक है, पत्तियों के माध्यम से होता है गैसों का आदान प्रदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, पत्तियां। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। ठीक है, पत्तियों के माध्यम से होता है, ये हम तो मालूम है, लेकिन पत्तियों में भी क्या पाया जाता है जिसके माध्यम से ये आदान प्रदान होता है। ऑप्शन है रंध्र, क्लोरोफिल, कोलेनकाइमा या पेरेनकाइमा। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रंध्र। ठीक है, जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो रंध्र के माध्यम, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रंध्र स्थित होती हैं, रंध्र कहाँ पर स्थित होते हैं ये हमको बताना है। लाल रक्त कोशिकाओं में, क्लोरोफिल में, आमाशय में या पत्तों में। तो दोस्तों जो रंध्र स्थित होते हैं वो होते हैं हमारे पत्तों में। ठीक है, रंध्र कहाँ हो जाएंगे, तो पत्तों, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। देखिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जाता है। तो जो फूल होता है दोस्तों उसका जो मादा प्रजनन अंग है, ठीक है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है पंखुड़ी, पुंकेसर, बाह्यदल या स्त्री केसर। ठीक है दोस्तों, तो जो पुष्प का मादा प्रजनन अंग है वो स्त्री केसर होता है। ठीक है, याद रखना क्या होता है, स्त्री केसर, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भाग स्त्री केसर में नहीं पाया जाता। और देखिए जो स्त्री केसर होती है उसमें भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो भाग है वो स्त्री केसर में नहीं पाया जाता दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय ये तीनों किसमें पाए जाते हैं, स्त्री केसर में पाए जाते हैं, जबकि पुंकेसर इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पुंकेसर का भाग नहीं है। हमको बताना है पुंकेसर का भाग कौन सा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो पुंकेसर होता है ना उसमें पुतंतु पाया जाता है, परागकोश पाए जाते हैं, योजी पाया जाता है, जबकि वर्तिका नहीं पाई जाती, क्योंकि वर्तिका स्त्री केसर का भाग है दोस्तों। ठीक है, तो जो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय तो होते हैं स्त्री केसर के भाग, जबकि पुंकेसर के भाग होते हैं पुतंतु, परागकोश और योजी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा पुंकेसर का भाग नहीं है, तो वर्तिका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्तिका दोस्तों स्त्री केसर का भाग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो नर प्रजनन भाग है दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ, पुंकेसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्त्री का जो फूल होता है उसका मादा प्रजनन अंग होता है वो होता है दोस्तों स्त्री केसर। ठीक है, और नर का हो जाएगा तो पुंकेसर, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है परागकण किस में पाए जाते हैं। ठीक है, जो
परागकण होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों परागकण पाए जाते हैं परागकोश में, ठीक है। परागकण किस में पाए जाएंगे? तो परागकोश यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है साथियों कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो प्रजनन होता है वो फूलों में, उसके लिए कौन कौन से अंग आवश्यक हैं। पहला ऑप्शन है बाह्यदल पुंकेसर, ये तो हो ही नहीं सकते दोस्तों क्योंकि बाह्यदल प्रजनन में भाग नहीं लेता। पुंकेसर और स्त्री केसर, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो पुष्प का नर जनन अंग होता है वो होता है पुंकेसर और फूल का मादा जो प्रजनन अंग है वो है स्त्री केसर। तो यहाँ पे दोनों का ही यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुंकेसर और स्त्री केसर फूलों के लिए आवश्यक है प्रजनन के लिए, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। पड़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति के जनन में हिस्सा नहीं लेता? ठीक है, वनस्पति के जनन में हिस्सा नहीं लेता। दोस्तों इसका जो आंसर है वो आप सोच समझ के लगाना, क्योंकि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो जो वनस्पति के जनन में हिस्सा नहीं लेता वो है दोस्तों फूल, ठीक है। जबकि इसका कई लोग फूल आंसर लगा सकते हैं क्योंकि फूल में ही स्त्री केसर और केसर पाए जाते हैं। और फूल कैसे नहीं लेता दोस्तों? तो यहाँ पे पूछा है वनस्पति के जनन में, ठीक है। ये क्या होता है? तो दोस्तों जो हम पौधे लगाते हैं कलम के माध्यम से, ठीक है, जो कलम करके लगाते हैं तो वो पत्ते, जड़ और तना के माध्यम से तो हो सकता है, लेकिन फूल के माध्यम से नहीं होता। तो फूल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे का नर प्रजनन अंग। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि पौधे का जो नर प्रजनन अंग है वो होता है पुंकेसर, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए ये द्वारा से आ गया है। तो पौधे का नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, आप इसे याद रखना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, पौधों में बाष्पो उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो पौधों में जो बाष्पो उत्सर्जन होता है दोस्तों वो होता है रंध्र के द्वारा, ठीक है। तो रंध्र यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा किसके माध्यम से पाया जाता है? ठीक है, जो पौधे में अतिरिक्त जल हो जाता है दोस्तों, उससे अगर उसको छुटकारा पाना है तो किसके माध्यम से पाया जा सकता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों उससे जो छुटकारा पाया जा सकता है वो है बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। तो बाष्पो उत्सर्जन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों हमारा कि पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? अब पौधों से क्या हो रहा है? जलवाष्प के रूप में जल की हानि हो रही है, ठीक है। तो उस हानि को हम क्या कहते हैं? शोषण, उत्सर्जन, गैस विनिमय या बाष्पो उत्सर्जन? बताइए करेक्ट आंसर क्या है साथियों? आंसर है बाष्पो उत्सर्जन। पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो बाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन किसके माध्यम से वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? ठीक है, जो वन होते हैं दोस्तों वो वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं, वो किसके माध्यम से? आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अंतः शोषण या बाष्पो उत्सर्जन। तो बाष्पो उत्सर्जन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे किसके माध्यम से नमी को बढ़ाएंगे? तो बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा ये बढ़ाते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला जो लौंग है, लौंग, ठीक है, क्या पूछा है हमसे? जो सामान्यतः मसाला है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ठीक है, लौंग किस भाग से प्राप्त होती है? जड़ से, तना से, पुष्प से या पुष्प कली से? तो सभी ने इसका करेक्ट आंसर लगाया होगा दोस्तों। इसका आंसर है पुष्प कली से, ठीक है। वो कहाँ से प्राप्त होती है लौंग? तो पुष्प कली से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा है तो सभी को याद है कि बुलफिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे छोटा जो फूल है वो किसका होता है? बुलफिया का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है साथियों। तो क्वेश्चन कह रहा साथियों कि इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। बताना है किस पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है, मसाले के रूप में। तो ऑप्शन है नीम, ताड़, दालचीनी या आम। तो आपको बता दूं जो दालचीनी है दोस्तों, दालचीनी का प्रयोग किसके रूप में? मसाले के रूप में किया जाता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये होती है छाल से। तो दालचीनी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्व में सबसे लंबा पौधा है दोस्तों, उसका नाम है यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम इसको गांव की भाषा में कहते हैं दोस्तों, वो होता है सपेता, ठीक है। जो हम सपेता बोलते हैं, ठीक है, सपेता, तो वो क्या होता है? वही होता है यूकेलिप्टस। ये संसार का सबसे लंबा पौधा होता है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अमरवेल क्या है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है पूर्तिजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अमरवेल जो है वो क्या होती है, परजीवी होती है। पूर्णतः दूसरे पौधे पर निर्भर रहती है, इसलिए ये क्या है, अमरवेल है। और दूसरे पौधे से ही क्या करती है, अपना भोजन ग्रहण करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये परजीवी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुनैन किस पेड़ से प्राप्त की जाती है। देखिए कुनैन जो है दोस्तों मलेरिया के उपचार में उपयोग आता है। हमको बताना है कि कुनैन किस पेड़ से प्राप्त की जाती है। तो कुनैन दोस्तों सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। तो सिनकोना यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन है जड़, तना, फूल या पत्ता। ठीक है, तो प्याज का दोस्तों जो भाग खाया जाता है वो है हमारा तना। ठीक है, प्याज का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो तने को खाते हैं। प्याज से और नीचे दोस्तों छोटी छोटी जड़ें होती हैं। ठीक है, तो जड़ें तो वो नीचे हो जाती हैं। अगर कोई जड़ इसको समझ के आंसर मत कर देना, क्योंकि मिट्टी के नीचे पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तना। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 100% जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वो डेली लेकर के आया करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।